नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर संदीप सोनी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फैटी लिवर डिजीज। अब दोस्तों, फैटी लिवर डिजीज जानने से पहले हमें बात करना पड़ेगा लिवर एक्चुअली करता क्या है। तो लिवर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक सेंटर है। जो भी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारा लिवर गवर्न करता है। उनमें से कुछ हो गया, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन, फिर आपका प्रोटीन सिंथेसिस, फिर आपका बाइल सॉल्ट सिंथेसिस, उसके बाद में आपका स्टोरेज, आपका जो हार्मोनल जितना भी रेगुलेशन होता है, उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सब लिवर करता है। तो अब शॉर्ट में बात करेंगे कि फैटी लिवर एक्चुअली है क्या। तो जैसा कि नाम बताता है फैटी लिवर, कि लिवर में फैट का डिपोजिशन। अब इसके भी ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ये इस आधार पे होते हैं कि कितना फैट लिवर में डिपोजिट हुआ है। अब जो ग्रेड 1 है उसमें है 5% टू 33%। अगर ग्रेड 2 की बात करें तो 33 टू 66%। और अगर 66% से ज्यादा है तो ये कहलाता है ग्रेड 3 फैटी लिवर। और फैटी लिवर मुख्यतया दो प्रकार का होता है। एक आपका अल्कोहलिक फैटी लिवर जो कि अल्कोहल की वजह से है। एक आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो कि बहुत कॉमन हो गया आजकल, जिसे हम एनएफएलडी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली फैटी लिवर के कॉजेस क्या है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है फैटी लिवर का, वो है ओबेसिटी, ओवरवेट होना, मोटापा। आप जितने भी ओवरवेट लोगों को देखोगे तो आप एक बात गारंटी से कह सकते हो कि कहीं ना कहीं फैटी लिवर का अंदेशा इनमें है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस या इंसुलिन रेजिस्टेंस। जिन लोगों की बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है या जिन्हें डायबिटीज का खतरा है, उन्हें फैटी लिवर का खतरा भी देखा गया है। फिर तीसरा रीजन है आपका, जैसे मैंने पहले बोला था, अल्कोहल कंजप्शन। अल्कोहल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फैटी लिवर। जो हमारी अल्कोहल है बॉडी उसे एज ए टॉक्सिन परसीव करती है, और वो टॉक्सिन्स आपके हेपेटोसाइट्स को यानी कि आपके लिवर के सेल्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर डिजीज होती है। फिर एक इंपॉर्टेंट कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड्स का होना। अगर बॉडी में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है तो वो फैट डिपोजिशन लिवर में होगा। फिर कुछ लिवर के इन्फेक्शंस, जैसे कि हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ज्यादातर हेपेटाइटिस सी या बी में ये देखा जाता है। तो उस वजह से भी फैटी लिवर डिजीज ट्रिगर हो सकती है। फिर कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, किसी किसी को जेनेटिकली ये फैटी लिवर डिजीज देखी गई है। फिर कुछ दवाइयाँ, सबसे अगर कॉमन दवाइयों की बात करें तो आपके स्टेरॉइड्स, लॉन्ग टर्म अगर आप स्टेरॉइड्स यूज करते हैं तो फैटी लिवर डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ रिमेटोड आर्थराइटिस की दवाइयां जैसे मिथोट्रेक्सेट, कुछ आपकी एपिलेप्सी, मिर्गी की दवाइयां जैसे वाल्प्रोइक एसिड, इन दवाइयों के एक लॉन्ग टर्म कंजप्शन के बाद भी फैटी लिवर डिजीज ट्रिगर हो सकती है। अब देखें कि फैटी लिवर के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जनरली फैटी लिवर का कोई ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम नहीं आता है। ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है कि आप किसी और वजह से या रूटीन चेक की वजह से सोनोग्राफी कराने गए और रिपोर्ट में आया फैटी लिवर है। फिर भी कुछ बहुत सब्टल हिंट्स बॉडी आपको देती है कि आपको फैटी लिवर है। उनमें से क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ एनर्जी। पूरे दिन एक फटीग स्थिति रहना, लैक ऑफ एनर्जी रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, ये फैटी लिवर का लक्षण है। दूसरी चीज है कि आपके पेट में अपर राइट साइड में पसलियों के नीचे हल्का हल्का पेन रहना, और खासकर कोई एक हैवी मील के बाद में ये पेन का उठना, ये भी सिम्टम है, साइन है फैटी लिवर डिजीज का। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जॉइंट पेन। फैटी लिवर बेसिकली बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, और वो इन्फ्लेमेशन पूरी बॉडी में देखने को मिलता है। तो जो भी आपका पॉलीआर्थराइटिस हुआ, जो भी आपका जो जॉइंट पेन, अगर आपका अननेसेसरी बिना किसी वजह के जॉइंट पेन अगर रहता लग गया है तो आप फैटी लिवर के बारे में सोच सकते हैं। फिर कुछ कॉमन सिम्टम जैसे जीआई डिस्टर्बेंसेस, इंडाइजेशन, एसिडिटी ज्यादा रहना, प्रॉपर फूड का डाइजेशन नहीं हो पाना, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन रहना, या कभी कभी पेट का बिना किसी वजह से पेट खराब रहना, ये भी एक हल्का सिम्टम है। अब बात करते हैं कि फैटी लिवर की कॉम्प्लिकेशंस क्या है। दोस्तों, फैटी लिवर एज सच ग्रेड 1 ग्रेड 2 में इतना डेंजरस नहीं है, बट अगर ये प्रोग्रेस करता है ग्रेड 3 होने के बाद में, फिर कुछ इसकी कुछ स्टेजेस आती है। जैसे पहले तो आपका स्टेटोसिस यानी फैटी लिवर की, फैट लिवर में फैट जमा है। फिर एक स्टेज आती है उसके नेक्स्ट, स्टेटोहेपेटाइटिस, कि उस फैट की वजह से हेपेटोसाइट्स यानी कि जो लिवर की सेल्स है उनमें डैमेज होना शुरू हो जाता है, इनमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। उसकी अगली स्टेज है फाइब्रोसिस, कि लिवर सेल्स खत्म होने लग गए, उनकी जगह फाइबर्स ने ले ली, वो फाइब्रोसिस स्टेज बोलती है।
उसके बाद अगर एडवांस स्टेज आती है उसे बोलते हैं सिरोसिस, जिसे हम लिवर फेलियर बोलते हैं। तो लिवर सिरोसिस के बाद की भी अगर आप कुछ कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो किसी किसी पेशेंट में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी कि लिवर कैंसर तक ये प्रोग्रेस कर सकता है। और अगर लिवर खराब हुआ तो उसकी वजह से एक मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ बॉडी जाती है, यानी कि कई बार जैसे किडनी पर अगर असर हुआ तो हेपेटोरेनल सिंड्रोम बोलते हैं उससे। अगर आपका हार्ट पे या फिर बाकी ऑर्गन्स पे असर हुआ तो एक मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जाता है और उसका अल्टीमेटली हमें लिवर ट्रांसप्लांट करने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अब हम बात करेंगे फैटी लिवर का डायग्नोसिस कैसे करें। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है, ज्यादातर केसेस में कोई सिम्टम नहीं आता है, किसी और वजह से आप सोनोग्राफी कराने गए और आपको रिपोर्ट में आया कि ये फैटी लिवर है। और कुछ ब्लड टेस्ट हम इसमें कर सकते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लीवर फंक्शन टेस्ट, जो आपका सीरम बिलिरुबिन है, आपका एसजीओटी एसजीपीटी है, इन लेवल्स में आपको इनके लेवल्स आपको देखने पड़ेंगे। फिर बात आती है आपका लिपिड प्रोफाइल की, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा देखनी पड़ेगी क्योंकि वही फैट जो है वो बॉडी में जम रहा है लिवर में। फिर बात करते हैं हम डायबिटीज प्रोफाइल की, कि डायबिटिक जैसे मैंने बोला था डायबिटिक पेशेंट्स को फैटी लिवर की संभावना ज्यादा होती है, तो आपका जो HbA1c लेवल है, फास्टिंग शुगर है, ब्लड शुगर है, आपको समय समय पर कराते रहना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट टेस्ट आपका थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। दोस्तों थायराइड आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म को गवर्न करता है, तो काफी केसेस में देखा गया है कि थायराइड में अगर समस्या हो उस वजह से भी बॉडी का मेटाबॉलिक सिंड्रोम आता है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म सफर करता है, उस वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, शुगर इम्बैलेंस होती है, जो कि अल्टीमेटली लीड करते हैं फैटी लिवर की तरफ। फिर आगे कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं जैसे लिवर फाइब्रोस्कैन, ये भी एक एडवांस टेस्ट है। इसमें आपके लिवर की इको टेक्सचर देखा जाता है कि आपके लिवर में कितना % फाइब्रोसिस हो गया है और इसे और कितना डैमेज हुआ है। फिर लास्ट स्टेज आती है लिवर बायोप्सी के लिए, वो जैसे हम पता है बायोप्सी आप सैंपल निकालते हैं लिवर में से और फिर उसे टेस्ट के लिए भेजते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि फैटी लिवर का हमने देख लिया डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसे ट्रीट कैसे किया जाए। तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, इसमें भी वही बात आती है। उसमें आपका सबसे पहला जो आप अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें तो वो है वेट लॉस। अगर हम 10% भी बॉडी का वेट कम करते हैं तो फैटी लिवर का प्रोग्रेशन रुकता है और हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। अब वेट लॉस करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आपकी डाइट, एक आपकी एक्सरसाइज। तो पहले हम अगर एक्सरसाइज की बात करें तो रोजाना 1 घंटा आपको एरोबिक एक्सरसाइज या आपको अपना वेट ट्रेनिंग, ये आपको दोनों अपने को साथ में लेके चलना है। एक्सरसाइज में आपको जितना हो सके आपका 30% 50% आप रखिए वेट ट्रेनिंग के लिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए, और 50% रखिए आप अपना एरोबिक एक्सरसाइजेस। एरोबिक में क्या क्या होता है, आपकी साइकिलिंग हो सकती है, आपकी स्विमिंग हो सकती है, ब्रिस्क वॉकिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, स्किपिंग हो सकती है, ये सारी चीजें आप इंक्लूड कीजिए। फिर बात करते हैं हम डाइट के बारे में। तो डाइट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपनी डाइट में से जंक फूड को, प्रोसेस्ड फूड को कंप्लीटली एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब डाइट में आपका एक तो आप अपना ऑयल्स बिल्कुल कम कीजिए, बॉडी में खाने में यूज करना ऑयल कम कीजिए, जंक फूड बंद कीजिए, प्रोसेस शुगर बंद कीजिए, आपके शुगरी ड्रिंक सोडाज वगैरह बंद कीजिए, जितना भी आपका डीप फ्राइड खाना है इसे आपको कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। खाने में ऑयल की मात्रा जैसे मैंने बोला बहुत कम रखिए, हो सके तो बॉइल्ड खाना ज्यादा प्रेफर कीजिए। अब इस खाने में और आपको जैसे आप जो कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं तो आप सिंपल चावल या रोटी की जगह मल्टीग्रेन रोटी आप लीजिए। बॉडी में आपको हाई फाइबर सैलेड आपको ज्यादा खाना है, फिर आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खानी है, दालें पल्सेस आपको ज्यादा खानी है, लो फेट डेयरी ज्यादा लीजिए। आप जो आपकी डेयरी है उसमें से आप स्किम्ड मिल्क ज्यादा लीजिए, टोन्ड मिल्क ज्यादा लीजिए। उसके अलावा क्या खाना आपको नहीं खाना है, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको मैदा नहीं खाना है, पेस्ट्री वगैरह नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, वो सारी चीजें आपको नहीं खानी है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अल्कोहल आपको बंद करना पड़ेगा। दोस्तों अल्कोहल जो है वो हमारी सोसाइटी में आजकल बहुत ज्यादा एक ट्रेंड में आ गया है। पहले अगर हम बात करें तो पहले अल्कोहल को एक अलग टैबू की तरह देखा जाता था, बट अब ये अल्कोहल आपके कल्चर में आ चुका है, जो कि बहुत ही गलत चीज है। अल्कोहल आपको नहीं लेना है। अल्कोहल थोड़ी मात्रा में भी बॉडी उसको एज ए पॉइजन परसीव करती है, तो अल्कोहल को कंप्लीटली एलिमिनेट कीजिए अपनी डाइट से, अपनी लाइफ से। फिर कुछ चीजें हैं जैसे आपका डायबिटीज का मैनेजमेंट आप अच्छा रखिए, अपना शुगर लेवल को बढ़ने मत दीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल को आप बढ़ने मत दीजिए, आपका ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल में रखिए, आपका स्लीप पैटर्न आप प्रॉपर रखिए। उसके बाद में कुछ जैसे आपको पता है कि कुछ दवाइयां जैसे कि आपकी
जो आप स्टेरॉइड्स वगैरह चल रहे हैं उन पे आप ध्यान रखिए कि आप ओवरडोज तो नहीं ले रहे किसी चीज की। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जो हम फैटी लिवर की डिजीज में यूज कर सकते हैं। तो आजकल जो डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा है विटामिन ई। तो विटामिन ई आपका एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। वो फैटी लिवर को प्रोग्रेशन को रोकता है और उसको रिवर्स करने में हेल्प करता है। फिर कुछ डायबिटीज की दवाइयां जैसे पायोग्लिटाजोल हम लोग जनरली पेशेंट्स को देते हैं, वो भी फैटी लिवर को कंट्रोल में रखता है। तो दोस्तों ये थी फैटी लिवर के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी।